रायपुर से खबर, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्रालय के सामने हजारों उम्मीदवार जुटेंगे। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव के ऑफिस का घेराव करेंगे। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की जाएगी। प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है। राजेश राज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा, किस तरह की तैयारी है? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है, खास करके जो स्ट्रेंथ के मामलों में है, क्योंकि प्रदेश के 14,580 पदों पे भर्तियां होनी है। करीब 22,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार जब लिस्ट जारी हुई थी तो जिनका वेरिफिकेशन हो रहा था, तो करीब 20,000 की स्ट्रेंथ है। और अब जो प्रक्रिया अपनाई गई है, भर्ती प्रक्रिया, वो काफी संदेहास्पद है, क्योंकि इस बार न तो कोई लिस्ट निकाली जा रही है, उम्मीदवारों को बिल्कुल नहीं पता है कि किन किन लोगों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई आपत्ति होती है, दावा आपत्ति होता है, निराकरण होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है जो पहले के प्रोसेस में हो रहा था। 1 साल पहले की प्रक्रिया में ये सारी प्रक्रिया शामिल थी। लेकिन इस बार कोरोना के बाद जब शिक्षक उम्मीदवारों ने धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी किया जाए। और अब जो नई प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें इन तमाम प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया है। अब ये है कि सीधे शिक्षक उम्मीदवार के पास एक लेटर पहुंचता है कि आपका वेरिफिकेशन होना है, और वेरिफिकेशन के बाद सीधे नियुक्ति दे दी जा रही है। इसमें दूसरों को नहीं पता कि उन्हें छोड़ा गया तो किस वजह से छोड़ा गया। अगर वो मेरिट लिस्ट में शामिल है उनका नाम, और उन्हें कॉल लेटर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये जानने का उम्मीदवार के पास कोई जरिया नहीं बचा। दूसरा ये कि दावा पत्तियां भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि अगर किसी उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार के गलत दस्तावेज का होने का प्रमाण है, और दावा की प्रक्रिया में ये सारी बातें रख दी जाती थी, एक ट्रांसपेरेंसी होती थी। और इस बार कोई लिस्ट भी डीओ या बीओ या स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे अपलोड नहीं की जा रही है। तो ये वो तमाम प्रक्रिया है, तमाम चीजें हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को संदिग्ध बताती है, और उम्मीदवार डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, इसमें पारदर्शिता नहीं है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध का एक बड़ा वजह ये भी है कि जो प्रक्रिया अभी अपनाई गई है, तो 14,580 पदों पर भर्ती होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। अगर भर्ती हुई तो, और अगर भर्ती नहीं हुई तो बहुत सारे पद, 250 से 3,000 पद ही इस बार भरे जाएंगे, और बाकी सारे पद बैकलॉग में डाल दिए जाएंगे। ये शिक्षक उम्मीदवारों का आरोप है। तो बहुत गंभीर आरोप है, डरे हुए हैं उम्मीदवार, लिहाजा वो पूरी ताकत के साथ आज घेराव करने वाले हैं स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव का, और मंत्रालय संचालनालय के सामने वो धरने पे आज बैठेंगे दोपहर 1 बजे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदर्शन होने जा रहा है आज मंत्रालय के सामने। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जुटेंगे। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव के ऑफिस का घेराव करेंगे। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग ये उम्मीदवार कर रहे हैं। साथ ही प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय के सामने हजारों उम्मीदवार जुटेंगे आज। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इस पर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं कोर्ट तो नहीं जाना पड़ जाएगा, बीच में ही तो नहीं अटक जाएगी। इतना लेंदी प्रोसेस और दोबारा वही प्रक्रिया, इससे परेशान अभ्यर्थी एक बार फिर मैदान में। जी देखिए, बिल्कुल सच कह रही हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया रिज्यूम की गई 1 साल के हॉल्ट के बाद में, वो प्रक्रिया ऐसी रही कि उम्मीदवारों के मन में बहुत सारे शक पैदा हो गए। पहली बात तो ये कि जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई वो अपारदर्शी है, पारदर्शिता उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग में हुई है या दूसरे विभागों में हुई है, उसके लिए बाकायदा मेरिट लिस्ट के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है, और एक पद की तुलना में 1.5 या 2 उम्मीदवारों को, 1.5 गुना या 2 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इस बार कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की गई, तो अभ्यर्थी चिंतित है कि किसको लेटर जाएगा, किसको नहीं जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। विभाग की ओर से चुनिंदा जो उम्मीदवार है उनके पास लेटर पहुंच रहा है बिना किसी लिस्ट के, तो ये आशंकित हो गए हैं उम्मीदवार कि वो अगर मेरिट लिस्ट में शामिल है और दूसरों को लेटर मिल चुका है, उन्हें नहीं मिला है, तो क्या वजह है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं बरती गई है। दूसरा बड़ा आरोप है उम्मीदवारों का, वो ये है कि जिस प्रक्रिया के तहत भर्ती की जा रही है उसके तहत 14,580 पदों पर भर्ती करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे।
तो वो MKCL पद्धति के जरिए शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, जिसमें जो उम्मीदवार अपने जिले को चयन करेंगे उनको अलॉट किया जाए और फिर दूसरे जो रिक्त पदे हैं उस पर दूसरों को भर्ती दी जाए। तो ऐसे 3-4 इशू है जिसको लेकर के उम्मीदवार काफी नाराज हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेट लगती का आरोप लगा रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी प्रक्रिया थी उसे बहाल किया जाए और जो प्रक्रिया पूर्व में पहले पूरी हो चुकी है उसको पूरी मान करके जो आगे की एक स्टेप की प्रक्रिया बची हुई है उसको बस अपनाया जाए और बाकियों को भर्ती दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा विभाग की चुप्पी हैरान करने वाली है। उनकी तरफ से अब तक कोई मीडिया में स्पष्टीकरण नहीं आया, न ही संघ के लोगों को कुछ बताया गया है, जिससे नाराज होकर के आज सारे लोगों ने मंत्रालय के सामने धरना देने का और घेराव करने का ऐलान किया है। आज दोपहर करीब 1 बजे हजारों उम्मीदवार नया मंत्रालय के सामने जुटेंगे, स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव का घेराव करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आज से ही प्रदेश के 14,580 उम्मीदवार हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और जब तक सरकार इस पुरानी प्रक्रिया को बहाल नहीं करती है तब तक वो अपनी हड़ताल से वापस नहीं होंगे। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अभ्यर्थी इस तरीके से मोर्चा खोले रहेंगे। बहरहाल अब देखना है कि आज प्रदर्शन होता है तो क्या कोई दबाव बनता है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, ऐसा आरोप शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं।